दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडल पढ़ने के बाद में आज हम अलवर, भरतपुर और करौली प्रजामंडल पढ़ेंगे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है और इसके अंदर अलवर रियासत आती थी। 1938 के अंदर होती है और अलवर रियासत आती थी और इसके जो संस्थापक हैं वो हरिनारायण शर्मा को माना जाता है। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अलवर प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद में जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है वो 1944 के अंदर होता है, 1944 के अंदर होता है। उस समय जो अध्यक्ष थे वो भवानी शंकर शर्मा थे। उस समय अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा थे और जब इसका यानी कि स्थापना हुई थी अलवर प्रजामंडल की 1938 के अंदर, उस समय अध्यक्ष थे हरिनारायण शर्मा। उस समय अध्यक्ष हरिनारायण शर्मा थे। अब बात करें हम भरतपुर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना भी अलवर प्रजामंडल के साथ ही यानी 1938 के अंदर होती है और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर रियासत यानी कि राजस्थान से बाहर हुई थी, यानी कि हरियाणा में जो रेवाड़ी पड़ता है वहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। रेवाड़ी और भरतपुर पास में होने से यहाँ पर मतलब कि राज्य की जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भरतपुर रियासत वाला एरिया इसके अंदर शामिल था और इसके जो मुख्य संस्थापक माने जाते हैं उनमें गोपीलाल यादव अध्यक्ष सहित, गोपीलाल यादव को तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष माना जाता है। उनके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को तो राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये साथ में मास्टर आदित्येंद्र, इनके साथ में किशनलाल जोशी थे, लेकिन अध्यक्ष पूछा जाए तो गोपीलाल यादव का नाम ही आएगा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 के अंदर राज्य से बाहर यानी कि रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी। किशनलाल जोशी जो थे उन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही भरतपुर प्रजामंडल में एक वैभव नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। वैभव समाचार पत्र निम्न में से प्रजामंडलों में से संबंधित है तो वो होगा भरतपुर प्रजामंडल। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें हम करौली प्रजामंडल की, तो करौली प्रजामंडल की स्थापना भी अलवर और भरतपुर के साथ में ही 1938 में हुई थी। जो करौली रियासत का जो एरिया था वो करौली प्रजामंडल के अंदर आता था। करौली प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित के द्वारा की गई थी, यानी मुख्य भूमिका में कौन थे तो चिरंजी लाल वर्मा, त्रिलोक चंद माथुर और कुंवर मदन सिंह, ये इस करौली प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। और 1927 में कुंवर मदन सिंह ने किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। त्रिलोक चंद माथुर को इसमें करौली के अंदर मुख्य माना जाता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने, चिरंजी लाल वर्मा ने और कुंवर मदन सिंह, इन तीनों ने मिलकर के की थी। दोस्तों, आज हमने करौली, अलवर और भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है। इन तीनों की स्थापना अलग अलग जगह पर हुई थी और 1938 के अंदर की गई थी। उसमें से भरतपुर की रेवाड़ी यानी कि रेवाड़ी के अंदर हुई थी, यानी कि राज्य से बाहर हुई थी भरतपुर की, बल्कि करौली और अलवर की दोनों की यहाँ पे हुई थी और तीनों की 1938 ईस्वी में ही प्रजामंडलों की स्थापना होती है। इसी के साथ में हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।